सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच आकर आपका मनोबल बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले जरूरी होता है कि आप मानसिक तौर पर यह स्वीकार करें कि आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम हैं और लड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि इस लड़ाई में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए होगी तो हम आपको उस प्रकार की सहायता दिलवाने का काम करेंगे। और रही बात, ये सीधी लड़ाई सरकार से है और आपको भी पता है कि आज सत्ता में कौन बैठे हैं। आज आपको समझना पड़ेगा कि आज इस लड़ाई को आपने अगर ताकत के साथ नहीं लड़ा तो आने वाला जो भविष्य है इस देश का वो शायद यही सोचकर ऐसी लड़ाइयां लड़ने से भी कतराएगा कि हमारे कई भाई भूख हड़ताल पे भी बैठे रहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। रही बात भूख हड़ताल की, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक नहीं करवाना चाहूंगा, लेकिन आपको जो सही लगे आप वो करें, क्योंकि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो लंबी चलती हैं। उसके लिए आपका स्वस्थ रहना भी ठीक होता है। और लोकतंत्र में 1, 2, 10, 20, 50, 100 लोगों के भूख हड़ताल पे बैठ जाने से कोई बदलाव नहीं आता है। लोकतंत्र में बदलाव आता है संख्या बल से। अगर आप लोग किसी मुद्दे में संख्या बल जुटाने में सक्षम हैं तो एक एक आदमी 10-10 लोग लेकर आ जाए और हमें उस तारीख को आप बता दें, हम उस तारीख को दिल्ली हिलाने का दम रखते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ये लड़ाई आपको ही लड़नी है, कोई और इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेता आएंगे, नेतागिरी करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, चले जाएंगे। हम आपके बीच अगर आए हैं तो आपका दर्द महसूस करने आए हैं और उसी दर्द के नाते हम इतना बताकर जाते हैं। आधी रात भी आप हमें आजमा लेना, लेकिन जो मैं कहकर जा रहा हूं, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को तैयार करे और इस लड़ाई में उसे खड़ा करे। मैदान में हम भी आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे। एक शायरी है, जो लोग आज आप में से कुछ लोग होंगे जो बाहर हैं, जो नहीं आ पाए, क्योंकि इतने लोग से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चेंज आएगा। और जो लोग दूर से देख रहे हैं सोचते होंगे कि हम सोशल मीडिया पे देख लेंगे कि आंदोलन कैसा चल रहा है, हम सोशल मीडिया पर देख लेंगे कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। तो उन लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूं, जलते घर को देखने वालों, फौज का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अपना नंबर अगर आप कटवाना चाहते हैं तो आपको संगठित होना पड़ेगा। इस लड़ाई को, बल्कि तमाम जितनी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उन्हें लड़ने के लिए संख्या बल ही एकमात्र फॉर्मूला है। ये बात आप गांठ बांध लें। कितना भी बड़ा नेता आपके बीच आ जाए, वो आपकी लड़ाई को तब तक नहीं लड़ पाएगा जब तक लड़ाई लड़ने वाले सैनिक मैदान में उसे खड़े नहीं मिलेंगे। तो सैनिकों का खड़ा होना बहुत जरूरी है। इतने लोगों को हम भी किसी मुख्यमंत्री के सामने ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते, वो सुनेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। हमें एटलीस्ट इतने लोग तो चाहिए होंगे कि हर चौराया जाम हो जाए। और आप घबराओ मत, धाराएं हम अपने ऊपर लगवा लेंगे। आप आओ तो सही लड़ने के लिए, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको रोटी का टुकड़ा तोड़कर आपको नहीं खिलाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये जो थाली है, इसे खाने से आपकी सेहत बनेगी या बिगड़ेगी। मैं बस इतना बताकर चले जाऊंगा। खाना आपको ही है। अगर अपना स्वास्थ्य चाहिए तो फिर अपने हिसाब से आप ध्यान रखिए कि कितना निवाला खाना है और कितना निवाला ठुकराना है। ठीक है, तो आप लंबी चलने वाली है, बैठे रहो, लेकिन थोड़ा स्मार्टली वर्क करना। टीम का ध्यान रखना। अगर ये लोग बैठे हैं तो इनके भूख हड़ताल को आप अपना भूख हड़ताल समझे।
और जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। टीम itself says T stands for together, E stands for everyone, E stands for achieve, M stands for more. Together everyone achieve more. जब तक आप इस लड़ाई को टीम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस पे सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप आज जितने आए हैं, मैं आपको दावा करके जा रहा हूं कि इतनी संख्या में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ करना ही है तो एक बार और थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने अपने घर में जाएं और घर जाकर अपने लोगों को तैयार करके आप यहां पर आए। और जितनी संख्या आप लेके आएंगे उतना एक रफ आइडिया हमें भी दे दें, हम भी पहुंच जाएंगे संख्या लेकर। लेकिन पहले आपको अपनी लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। नो वन इज इंटरेस्टेड। आप कितने आंसू बहा लो, आप कितने भूखे रह लो, इस सरकार में आपकी सुनवाई नहीं होगी। इस सरकार में आपको मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हक अधिकार की चीजों को छीनना पड़ेगा और छीनने के लिए आपका मजबूत रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे से खाइए, पीजिए, अपने यहाँ पर भी काम कीजिए, अपने ताकत पर भी काम कीजिए और अपने संख्या बल पर भी काम कीजिए और फिर दोबारा आइए। और तारीख आप लोग हमें बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। स्ट्रैटेजी हम आपको बता देंगे बाद में कि किस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन उसे बताने से पहले आपका संख्या बल हमें देखना होगा। 69,000 का ये मामला है, आप लोग इसके 10% लोग भी नहीं ला सकते। 10%। तो विचार खुद पर करना। अगर इसके 10% लोग भी आप लेकर कोई एक तारीख ले लो, उस तारीख में मिल जाए तो आपके साथ मैं करूंगा भूख हड़ताल। लेकिन इतने लोग लेकर आओ। यहां मैं अगर हवाई फायर मार के चले जाऊं ना कि मैं आपके साथ तो मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा, मैं करवाऊंगा, फलाना टिमकाना, भैया हम उतने वैसे नेता नहीं है जो हवाई फायर मार के चले जाए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम सड़क पे चल के काम करते हैं। हमने एक एक आदमी बड़े मेहनत से जोड़ा है और हम चाहते हैं कि जो भी आदमी सच में परेशान है तो उसका दुख दर्द दूर किया जाए। उस दर्द को हम अपना समझते हैं। हम यहाँ पर भाषण देने नहीं आते हैं। ये तो हमारे तो रोज के कार्यक्रम लगे रहते हैं। हमसे तो लोग ही 5-10 हजार लोग मिलते ही रहते हैं। यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि एक सीरियस इशू है और इस इशू को आप जितना समझ रहे हैं उतना औरों को भी समझाएं और भीड़ देकर आए। मुझसे क्या चाहिए आप लोग बता दो, और क्या चाहिए बताओ। साथ तो मैं हूं, आधी रात भी बुलाओगे आजमा लेना। कहते हैं ना, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। मैं यही बात बोल के जाऊंगा, आधी रात भी आजमा लेना, इससे बड़ी बात नहीं बोल के जाऊंगा। और कुछ दूसरा